शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ, धरती माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गुरुजनों बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं शिव चर्चा शिव कथा के माध्यम से एक कथा जन्माष्टमी की बताने जा रही हूँ। गुरुजनों बहनों ध्यान से सुनना, कई टूटी हुई मुझे क्षमा करना। एक बार एक नगर में कुशल नगर था। कुशल नगर में एक रमेश और लक्ष्मी और रीना तीनों लोग रहते थे। रीना की माँ भगवान कृष्ण को मानती नहीं थी। रीना की माँ भगवान कृष्ण को गुरुजनों मानती नहीं थी। वो भक्ति में भगवान पर भरोसा नहीं करती थी। कहती कर्म करेंगे मिलेगा, भक्ति से कुछ नहीं मिलेगा। और जो छोटी रीना थी वो भगवान के प्रति हमेशा मानती थी। वो उनके लिए उनकी लड्डू गोपाल को लिए अपने साथ में रहती थी। रीना वो भगवान के लिए कहती, मम्मी मैं इनके लिए मैं कपड़ा खरीदूंगी। तो बोलती, नहीं मम्मी मैं कपड़ा नहीं खरीदूंगी इनके लिए, अब मेरा मूड बदल गया है, इनके लिए मैं अपने हाथों से चुन चुन कर कपड़ा बनाऊंगी। तो उनकी मम्मी उनके पिता के लिए घूमने जाना था, वाटर प्रूफ देखना था। अब तो उसकी माँ और रीना उनके पिता तीनों लोग निकल गए गाड़ी से। जब वहाँ गए पार्क में वाटर प्रूफ देखने, खूब ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ थे और झील नदियाँ हर प्रकार का वहाँ व्यवस्था था। वही उनकी माँ देखने की बहुत लालसा थी वाटर प्रूफ पर। तो बोलती हैं कि रीना बोलती, माँ आपको बहुत लालसा था यही देखने के लिए, आप जाओ उस पर घूमाओ, मैं यही रहती हूँ। तो बोलती उनकी माँ बोलती, नहीं बेटा मैं नहीं जाऊँ। उसके पिता बोलते, चलो ना, बहुत दिन तुम बोली थी कि मुझे घुमा दो, मैं घुमा दो इसी जगह, मैं देखा वाटर प्रूफ आ गया, चलो उस पर घूमे। तो वो पहाड़ जब उस पर रीना को वहीं छोड़कर बोलती है, बेटी तुम यहीं बैठो, मैं उधर से आ रहे हैं हम लोग। तो उनके माता पिता रीना की चली जाती हैं वाटर प्रूफ देखने। वहाँ क्या होता है, जब ही चढ़ती है पुल पर, पुल डगमग डिगमग होता रहता है। रीना की माता पिता उतने ऊंचाई से गिरकर दोनों की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद रीना कुछ देर के बाद पता चलता है, रोने लगती है। लड्डू गोपाल से कहती है, हे लड्डू गोपाल, एक क्या हुआ, मैं जन्माष्टमी के लिए आपके लिए कपड़ा हर चीज़ बनाने की थी, ये मेरे साथ आप क्या किए। लेकिन कहती है ठीक है। रीना अपने चाची के घर आई, चाची रखने लगी। चाची हर काम कराती थी, झाड़ू से, पोछा से, बर्तन से, हर चीज़, कपड़ा लत्ता हर चीज़ धुआती। बहुत छोटी लड़की थी रीना, हर चीज़ काम कराती थी लड़की। उस पर ही 2 झाड़ू 2 डंडा रोज सुबह शाम चाचा और चाची मारते थे। रीना कही, है लड्डू गोपाल मैं किस कष्ट में हूँ, मैं दुख पर ही दुख आता रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, रीना क्या की, जन्माष्टमी पर त्योहार आ गया। बोली थी कि माँ से मैं बोली थी, माँ मैं लड्डू गोपाल के लिए कपड़ा चाहूँगा। वो दुपट्टा लाई थी, वो बेचारी काट कर उसको कृष्ण भगवान के लिए कपड़ा बनाने चल दी। कपड़ा मांगती थी, चाची मेरे के लिए लड्डू गोपाल के लिए कपड़ा खरीद दो, तब भी मारती थी, बोलती थी। वो देखिए दुपट्टा लाल वो काट कर वो कृष्ण भगवान को बनाने जा रही थी, लड्डू गोपाल को। जन्माष्टमी का दिन था, आने वाला था। तो उनकी चाची कही, आज तुम्हारी खैर नहीं है। वो बेचारी तब ले घर में जाती है, खूब बड़ा एक डंडा लेकर आती है। तब ले रीना भाग जाती है। भागते भागते एक उसको बहुत तेज भूख लगती है। दिन बीत गया, रात भी बीत गई, फिर सुबह हो गया। रीना को बहुत तेज भूख लगी थी। दुकान पे एक जगह जाकर, बड़ दुकान था, वो बेचारी वही जाकर चुपचाप खड़ी थी।
एक सेठ था वही दुकान का, वो कह रहा यहाँ तुम क्या खड़ी हो, दबड़ता है। तो कहती है कि भूख लगी है। तो कहते भूख लगी है, फोकट का खाना नहीं देंगे हम, चलो बर्तन मांजोगी, झाड़ू पोछा करोगी। और रीना रीना कहती हाँ, वो छोटी सी नन्ही सी जान क्या जानते हैं यहाँ कितना लोग आते हैं, कितना बर्तन कितना काम करना पड़ता है। वो बेचारी छोटी लड़की को पता नहीं था, हाँ कह दी। और उसको पे बोला, सेठ बोला कि तुम्हें 2 रोटी वक्त मिलेगा, सुबह और शाम भर पेट का खाना दूंगा। रीना कहती है ठीक है, मंजूर कर लेती है। लड्डू गोपाल को हंसकर कहती है लड्डू गोपाल, मुझे पेट भर खाना 2 वक्त की रोटी जरूर मिलेगी, मैं काम करूँगी। यही काम करती थी, लड्डू गोपाल से बातें करती थी, काम करती थी। उसको बहुत, जब जन्माष्टमी दिन पर्व त्योहार आया, रीना सेठ से कहती है अंकल चाचा मेरे लड्डू गोपाल के लिए कपड़ा। तब सेठ झिंझिना देता है उसको, हाँ, लड्डू गोपाल के लिए कपड़ा, तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिलेगी, इसी में वो भी नहीं मिलेगी, बंद कर देंगे। बेचारी रीना नहीं बोलती है, चुपचाप लग जाती है, काम पर करती है, झाड़ू पोछा करती है। तब ले सेठ का कोई बहुत दूर का दोस्त आता है, पूछता है आओ सेठ बताइए अपना हालचाल। कहते क्या बताएं, सब ठीक ही है, मेरा बेटा कोमा में पड़ा है, जब से बीमार हुआ है उसको न होश से नहीं हिला है न डोला है, 5 साल हो गए, पूरा दवाई हर चीज़ इलाज सब कुछ करा कर हम थक गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रीना सारी बातें सुन रही है, सेठ सारी बातें अपने दोस्त से कर रहा है। सेठ तब कहता है कि और कोई इलाज कोई नहीं। तब रीना को रहा नहीं गया, रीना पास आई, बोली मैं, उसका दोस्त चला गया तो बोली चाचा मैं एक बात कहूँ। तो सेठ बोलता है बोलो क्या कहती हो। तब क्या हुआ है, मैं आपके बेटे रवि को बहुत बारे में सुना है दूसरों के से, आप मेरी बात मानेंगे। तो उसको रीना पर विश्वास नहीं था सेठ को, अंदर ही उसके मुंह पर कहते हाँ, अंदर से विश्वास नहीं था। कहते हैं कि लो मेरे लड्डू गोपाल का पंख है, रवि के तकिए के नीचे रख दो, रवि ठीक हो जाएगा। रीना पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। लड्डू गोपाल के जो मोर का पंख था रवि की तकिया के नीचे रात को रख दिया गया, और सवेरे उठा, रवि पैरों पर खड़ा होकर चलने लगा। रीना होटल में जो सेठ का था वहाँ काम कर रही थी। उसी समय सेठ ने बुलाया रीना रीना, तो रीना डर गई, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। आई पास तो बोली चाचा कोई मुझसे गलती हो गई है। नहीं बेटी कोई गलती नहीं हुई है, तुम तो चमत्कार कर दी। रीना को गले लगा लेता है सेठ। उसकी मालकिन आती है, रीना से माफ़ी मांगती है, गले लगा लेती है, आज से तुम ही रहोगी यही मेरे घर। रीना की सारी बात जानती है, रीना को गले लगा कर बोलती है तुम मुझे आज से मम्मी पापा कहना, ये तुम्हारा भाई है, मेरे घर ही तुम रहना। फिर रीना को हंसी खुशी परिवार मिल गया। सेठ और सेठाइन उनके बच्चे और रीना खुशी से रहने लगे। खूब धूमधाम से जन्माष्टमी मनाए अपने। फिर सेठ खूब धूमधाम से जन्माष्टमी मनाया सेठ पूरे परिवार, और कहा कि भगवान पर भरोसा करने चाहिए, कितनों विपत्ति आए ये न कहे कि मैं भगवान पर भरोसा नहीं करती हूँ, करना चाहिए। आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। हर हर महादेव।